अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अब्दुल वहाब और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक पूरा जो ऐसे है वो एक ही सेंटेंस से लिखें? क्या ऐसा मुमकिन है? एक पूरा सेंटेंस ऐसे एक सिंपल सिंगल सेंटेंस से क्या हम लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस वीडियो के एंड में आप सबको मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को आप गेन कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए और अपने जो माइंड है उसमें उसको सेव कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन सेंटेंस की। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है सेंटेंस की, वो बेसिकली जो सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स पे की गई है। स्ट्रक्चरली सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन है वो 4 ग्रुप्स में की गई है। एक उसका है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। एक हमारा है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बाद कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद हमारा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों, अब ये जो 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की स्ट्रक्चरली, अब इन चारों टाइप्स को जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? अब सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें क्या होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। मतलब सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस की टाइप है। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस एक टाइप है सेंटेंस की। उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस अ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस है अ सेंटेंस इन विच a sentence in which a subject and a predicate is present. Subject and a predicate is present. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एंड अब ये जो सिंपल सब्जेक्ट है इट कन्वेज अ सिंगल आइडिया। मतलब ये जो सिंपल सेंटेंस है ये एक ऐसा सेंटेंस का टाइप है जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और वो जो सेंटेंस बनता है वो हमें एक सिंगल आइडिया देता है। क्या देता है? एक सिंगल आइडिया। इट कन्वेज अ सिंगल आइडिया। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस एक सेंटेंस की टाइप है। उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है और उस सिंपल सेंटेंस में जो हमें आइडिया मिलता है वो एक आइडिया मिलता है। मतलब एक आइडिया मिलता है। इट कन्वेज अ सिंगल आइडिया। अब इसके एग्जांपल्स कुछ लिखते हैं। एग्जांपल्स: अख्तर is my
बेस्ट फ्रेंड, अख्तर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये क्या है, हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि हमारा एक सब्जेक्ट मौजूद है और सब्जेक्ट के अलावा ये प्रेडिकेट मौजूद है, और ये जो सेंटेंस बना रहे हैं वो हमें एक सिंगल आइडिया दे रहा है। क्या दे रहा है, एक सिंगल आइडिया दे रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ब्रेविटी is the soul of wit. Brevity is the soul of wit. ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसमें ये जो है ब्रेविटी, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हमारा एक सेंटेंस बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक सिंगल आइडिया कन्वे हो रहा है, सिंगल आइडिया ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल आइडिया ट्रांसफर हो रहा है, एक सिंगल मीनिंग हमें मिल रहा है, एक सिंगल सेंस मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब इस सिंपल सेंटेंस के अलावा ये जो कंपाउंड सेंटेंस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो चलिए इस बोर्ड को मिटाएं दोस्तों। तो चलिए कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस से थोड़ा मुख्तलिफ है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस से थोड़ा मुख्तलिफ है। अब इस कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन टू क्लॉसेस और equal rank. It is based on two classes of equal rank. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लासेस मौजूद होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लासेस मौजूद होते हैं और वो दोनों क्लासेस जो हैं वो इक्वली रैंक के होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली रैंक के होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लासेस मौजूद होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कितने क्लासेस मौजूद होते हैं, दो क्लासेस मौजूद होते हैं और वो दो क्लासेस जो है वो इक्वल रैंक के हैं। अब ये जो दो क्लासेस मिलकर हमारा एक सेंटेंस बना रहे होते हैं वो दो आइडियाज को कन्वे कर रहे होते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या था कि सिंपल सेंटेंस एक क्लास से मिलकर बनता था और उस एक क्लास में हमारी मीनिंग कितनी मिल रही थी, एक मीनिंग मिल रही थी, एक सिंगल आइडिया मिल रहा था। पर कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस दो क्लासेस से मिलकर बनता है और इस कंपाउंड सेंटेंस में दो आइडिया कन्वे होते हैं। इट कन्वेज टू थॉट्स। इट कन्वेज टू थॉट्स। इसमें क्या होता है कि दो आइडियाज, दो थॉट्स जो है वो हमारे कन्वे होते हैं। अब एग्जांपल लिखते हैं। शी इज अ डांसर एंड ही इज अ सिंगर। शी इज अ डांसर एंड ही इज अ सिंगर। अब इसमें शी इज अ डांसर ये एक सेंटेंस है हमारा, इसको हम क्लास कहते हैं। क्या है, ये एक क्लॉज है, ये हमारा क्या है, क्लॉज है। ही इज अ सिंगर ये भी हमारा एक क्लॉज है। शी इज अ डांसर ये हमारा एक क्लास हुआ। ही इज अ सिंगर ये हमारा एक दूसरा क्लास हुआ। अब ये दोनों क्लासेस मिलकर हमें कितनी मीनिंग दे रहे हैं, दो मीनिंग्स दे रहे हैं। कितनी मीनिंग दे रहे हैं, दो मीनिंग। अब शी इज अ डांसर के वो लड़की जो है वो डांसर है, तो एक मीनिंग हमें ये मिली, शी इज अ डांसर, एक मीनिंग हमें ये मिली। एंड ही इज अ सिंगर वो जो है वो सिंगर है, मतलब वो जो लड़का है वो सिंगर है, ये दूसरी मीनिंग हमें यहाँ पे मिली। तो कितनी मीनिंग हमें मिली, एक मीनिंग ये मिली और एक मीनिंग ये मिली। तो कितनी दो मीनिंग मिलकर हमें क्या मिला, एक सेंटेंस मिला। अब वो सेंटेंस जो था वो कितने क्लासेस से मिलकर बना है, दो क्लासेस से मिलकर बना है। कितने क्लासेस से मिलकर बना है, दो क्लासेस से मिलकर बना है। तो कंपाउंड सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है।
कंपाउंड सेंटेंस जो होता है एक ऐसा सेंटेंस का टाइप है जिसमें दो क्लासेस, कितने क्लासेस, दो क्लासेस मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनाते हैं और वो दो क्लासेस जो होते हैं वो हमें दो मीनिंग्स दे रहे होते हैं। कितने दे रहे होते हैं मीनिंग्स? दो मीनिंग दे रहे होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, he is a poor man, but he is an honest officer. He is a poor man but he is an honest officer. अब ये जो सेंटेंस है इसमें कितने क्लॉजेज हैं? He is a poor man, he is a poor man, ये हमारा एक क्लॉज है, ये क्या है? हमारा एक क्लॉज है। बट he is an honest officer, ये हमारा क्या है? एक दूसरा क्लॉज है। क्या है? एक दूसरा क्लॉज है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि सेंटेंस हमें मीनिंग दे रहा है कि वो जो आदमी है वो एक पुअर है, मतलब एक गरीब है, पर क्या है? वो एक ईमानदार है। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, मतलब वो है ईमानदार ऑफिसर है। तो इसमें मीनिंग हमें कितनी मिली? दो मीनिंग मिली। ही इज अ पुअर मैन, हमें एक ये मीनिंग मिली, बट ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ये हमें दूसरी मीनिंग मिली। मतलब दो क्लासेस मिलकर हमें दो मीनिंग दे रहे होते हैं, तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कह रहे होते हैं। तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, द डॉक्टर examine the patient. The doctor examined the patient and cured him. The doctor examined the patient and cured him. The doctor examined the patient. यहाँ तक हमारा क्या है? एक क्लास है और ये जो है हमारा दूसरा क्लास है। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट का मुआयना किया, एग्जामिन किया। क्या किया? एग्जामिन। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, मतलब डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट का मुआयना किया। डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड क्योर्ड हिम, उसका मुआयना करके उसको इलाज किया। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड क्योर्ड हिम। अब इसमें दो क्लासेस हैं, एक क्लास हमारा ये है और दूसरा क्लास हमारा ये है, और ये दोनों क्लासेस मिलकर हमें कितनी मीनिंग्स दे रहे होते हैं? कितनी मीनिंग दे रहे हैं? दो मीनिंग्स दे रहे हैं। दो क्लासेस मिलकर हमें दो मीनिंग दे रहे हैं, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड क्योर्ड हिम, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला क्योंकि इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं और वो दोनों क्लासेस जो हैं वो एक दो मीनिंग दे रहे हैं, मतलब दो आइडिया दे रहे हैं, तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कौन से सेंटेंसेस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। और वो जो सवाल था वो हमारा इस वीडियो में हमारे वो जो मैं सवाल बताया था आपको, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।